चलिए बच्चों, हम एक इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई मेंस 2026 में 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी पॉइंट्स इन हाफ लाइंस। अब ये लाइंस हाफ लाइंस क्या होती है? x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पे गिवन है अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज p, राइट? मतलब P एक पॉइंट है, वहां से दो पॉइंट से ए बी, उनके बीच की डिस्टेंस अल्फा है और इंटरसेक्शन पॉइंट P है। लाइन सेगमेंट ए बी मीट द एंगल बाइसेक्टर इन गिवन दीज हाफ लाइंस एट पॉइंट Q। जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो बच्चों Q लाइंस एक पॉइंट है, उस पे Q पॉइंट, वहां पे ये गिवन है कंडीशन पी क्यू इज इक्वल टू 9/2 एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ पी ए बी। तो पी ए बी कोई एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ से। तो आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस आर, ये वैल्यू पूछी। इससे पहले मैं इसमें एक चीज आएगी बच्चों, इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये डिटेल क्या है कि मान लो अगर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है बच्चों कि ये मान लो अगर ये ए पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल अगर मैंने लिया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो इसमें एक रिलेशन याद रखना बच्चों कि अगर ये यहाँ पे एक लाइन बनाया मैंने जो कि इससे मिलता है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा इसमें, और यही एल्टीट्यूड होगा, और यही ये पूरा जितनी भी लाइंस आपकी होती है, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, सब एक ही लाइन होता है इक्विलेटर ट्राइंगल में। तो आप एक रिलेशन याद रखना, अगर ये 2x है बच्चों, तो ये लाइन होती है √3 टाइम्स ऑफ x। ये भी टू होगा और ये भी टू होगा, ये तीनों लाइंस टू टू होगी, तो ये √3 टाइम्स ऑफ एक्स होता है। एक और चीज होती है आपको बच्चों, अगर यहाँ पे सर्कम सेंटर है, सेंट्रोइड सब एक ही होता है इक्विलेटर ट्राइंगल में, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो मैं √3s को अगर तीन इसमें पार्ट में डिवाइड करूँ और उसका सेकेंड पार्ट ले लूँ, तो वो रेडियस होता है, सर्कम रेडियस। और इसका रिलेशन आएगा ये √3 डिवाइड बाई 3 इंटू टू। इसका मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2/√3 एक्स आ गया, ये आर का वैल्यू है। और यही चीज स्मॉल आर मतलब आपका रेडियस, इन सर्कल जो रेडियस है उसका रेडियस होगा, तो ये √3 x डिवाइड बाई 3, बट ये 1 ही रेशियो है इसका, तो ये कितना हो जाएगा x/√3। तो आपको ये तीन रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस का भी बहुत हाई लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 2x है, ये 2x है और ये 2x है, तो ये √3x होता है, और r इज इक्वल टू होता है 2/√3x, और स्मॉल r इज इक्वल टू होता है 1/√3x। आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस चीज से इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। अच्छा, मेरे को दो लाइन गिवन है, दोनों लाइन को देखा तो मैंने क्या देखा कि x प्लस √3 वाई एक लाइन हो गया, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो मैं दोनों को एल को अल्फा ले लूंगा और एक को, और एक √3 वाई इज इक्वल टू अल्फा। ये दो लाइंस हैं, इसमें कंडीशन है कि ए वाई ग्रेटर देन जीरो है, और इसमें कंडीशन है वाई लेस देन जीरो है। अगर वाई ग्रेटर देन जीरो है तो ये काम करेगा, वाई लेस देन जीरो तो ये काम करेगा, राइट ना? क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑफ वाई पे मॉडुलस लगा हुआ है। अच्छा, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ बच्चों, तो देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं इनको, तो √3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं x इज अल्फा दोनों में पुट करता हूँ, तो अब देखो y इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है? अगर y जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये सोचो कि दोनों का इंटरसेक्शन x एक्सिस पे होगा, और जब दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन x एक्सिस पे होगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये तो मुझे पता है कि सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा ये लाइंस पे। अच्छा, ये हाफ हाफ लाइन है, तो कंडीशन क्या गिवन है? अब देखो एक का जो आप स्लोप निकालोगे, तो बच्चों ये m इज इक्वल टू 1/√3 है। अगर मैं इसको टेन थीटा के इक्वल करूं, तो अब छोटा सा वैल्यू देखो, टेन थीटा के इक्वल टू 1/√3 है, तो मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री, राइट? और ये बोल रहा है कि वाई ग्रेटर देन जीरो पे है, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब इसका नीचे वाला जो पार्ट है मैं रिमूव कर दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इस लाइन का, वो रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसने बोला कि वाई ग्रेटर देन जीरो पे ही काम करेगा, तो ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। सेम यही चीज दूसरे पे बोल रहा है कि दूसरा 1/√3 -1/√3 इसका है, तो अगर मैं थीटा बच्चों निकालूंगा, तो ये 30 + 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, राइट? ये 120 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 120 डिग्री, मतलब ये वाला लाइन। अगर ये वाला लाइन है, तो ये बोल रहा है कि वाई लेस देन जीरो पे काम करेगा, तो मतलब ये वाला पार्ट इसके लिए रिमूव हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, राइट? इसमें से ये मैंने रिमूव कर दिया।
और जैसे मैंने ये रिमूव किया तो ये हाफ हाफ लाइन, इसीलिए ये बोल रहा था कि ये हाफ लाइन्स हैं, तो ये हाफ लाइन बनी। अब ये बोल रहा है इन पे दो पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है ए और इस पे एक पॉइंट है बी, राइट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है पी। अब एक और चीज ये बोल रहा है कि अगर मैं इन तीनों से एक सर्कल बनाऊं और इसका, अच्छा ये एंगल 30 है तो ये भी इसका 30 डिग्री होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर यही होगा बच्चों, एक्स एक्सेस। इसने बोल रखा है कि एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है क्यू, तो एक पॉइंट कहीं मैं ले लूं इस क्यू, राइट, ये एंगल बाइसेक्टर पे क्यू पॉइंट है और ये बोल रहा है कि ये 9√3 है, तो अगर मैं यहां से इस पे डालू बच्चों तो ये 90 डिग्री पे से दोनों मिलेकर क्यू पॉइंट से पासिंग होगा ये 100%। अब ये बोल रहा है इस चीज को कि ये क्यू पॉइंट से 9√3 है, तो अच्छा अब देखो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर 60 है और ये बोल रहा है कि पी पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस है अल्फा और पी पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस है अल्फा, अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों इक्वल भी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों 60-60 हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि बचा हुआ है 120 डिग्री है ओनली। तो इसका मतलब आप, मैं अगर यहाँ पे निकालू बच्चों तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया पी ए और बी, और ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। और ये दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 9, ये पी से लेके क्यों ये 9/2 है, बस इतना है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 2 है, अगर इसका वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू √3 है और इसका वैल्यू 2x है, तो ये √3x है, राइट। और आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन आर निकालना है। तो पहले मैं अल्फा को टारगेट करता हूँ कि बेटा अगर √3x का वैल्यू गिवन है, √3x का वैल्यू क्या गिवन है आपको 9/2, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा ये 9/2 डिवाइड बाई 1/√3, इसका मतलब 3/2√3, 3√3, 3√3, बिकॉज इससे कैंसिल आउट होगा 3√3 टाइम्स 3√3/2, ये x का वैल्यू। अगर ये x का वैल्यू आ गया बच्चों तो 2x अल्फा है, तो 2 इंटू एक्स, अल्फा का वैल्यू 2 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू 3√3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे पास 3√3। अच्छा आपको ये पता है कि अगर ये 9/2 है पूरा बच्चों, तो आप क्या इसका 2:1 निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये बता रखा है इसमें, अभी आपको डिस्कस किया कि अगर आपका x का वैल्यू आ गया तो 2/√3 एक आपका r है, तो ठीक है मैं r भी निकाल सकता हूँ। तो r कितना आया 2/√3 ऑफ x, x का वैल्यू अभी आया 3√3/2, तो इसको इससे कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर r का वैल्यू 3 आ गया बच्चों और अल्फा स्क्वायर गिवन, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, इसमें ये तो पूछा अल्फा स्क्वायर इंटू आर, तो r 3√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, राइट। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 9 आंसर आ गया, राइट। तो अगर आपको नॉलेज है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में और थोड़ा मॉडुलस के बारे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चा, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है डेप्थ में तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।